ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है और मैं एक कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और मैं काफ़ी अर्सों से मुल्तान में अपनी डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना की है और उसके बाद आई डिड इन डिप्लोमा इन डायबिटीज़ फ्राम बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी, जो रीजनल सेंटर है IDF का। कई सालों से मैं डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुल्तान में शमशाद शुगर सेंटर, जो मेरी वालदा के नाम पे है। मेरा क्लोज एसोसिएशन डायबिटीज़ के साथ है बिकॉज माय मदर डाइड बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, और उसका बेसिक वजह जो मुझे फील हुई कि आवाम के अंदर शुगर की आगाही नहीं है और डॉक्टर उस तरह से गाइड नहीं करते जो उनको करना चाहिए। तो आज का टॉपिक मेरा डायबिटीज़ की आगाही के बारे में है। अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इसके बहुत सारी टॉप चीज़ों पे बात करेंगे कि साइन क्या है, सिम्टम क्या है, और बहुत से लोग जो है शुगर के मरीज़ होते हैं, चाहे वो इंसुलिन ले रहे होते हैं या टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर उनको अंदाज़ा नहीं होता कि जो उनका एक्सपेंस हो रहा है हेल्थ के ऊपर, क्या वो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है, जिसकी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। 3 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान में लोग डायबिटिक हैं। डायबिटीज़ के जितने भी मरीज़ हैं, मेरा खुसूसी पैगाम उनके लिए है कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप GLP-1 एनालॉग इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप होम्योपैथिक की दवाई ले रहे हो या कोई टोटका कर रहे हो, कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए जो आपको इंपायर करे कि आपकी शुगर कंट्रोल है या नहीं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो आप सबको मेरा पैगाम ये है कि 3 महीने वाला टेस्ट, जिसे HbA1c कहते हैं, आप सब लोग ये टेस्ट इंडिपेंडेंटली खुद ज़रूर करवाया करें। हर 3 महीने के बाद इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 6.5। आप किसी भी अच्छी लेबॉरेटरी से अपना टेस्ट करवाया करें, फिर उसको आप खुद असेस करें कि आपकी वैल्यू 6.5 को टच कर रही है या नहीं। अगर 6.5 को टच कर रही है तो उसका मतलब है कि आपका शुगर का लेवल कंट्रोल है। अगर 8, 9, 10 और 10 से ऊपर क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर जो है वो 300, 250, 400 को टच कर रही है, और वो एक अलार्मिंग साइन है। एक और सिग्निफिकेंट चीज़ जो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हाइपोग्लाइसीमिया एक कॉम्प्लिकेशन है शुगर की, जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। लोगों को अंदाज़ा, जिसका हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर का कम हो जाना, लोगों को, मरीज़ों को उसकी अवेयरनेस नहीं है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। नॉर्मली पेशेंट को अपने शुगर के लेवल्स का मालूम होना चाहिए कि अगर मैं फास्टिंग में, मेरी शुगर का मरीज़ है, उसकी फास्टिंग में उसकी शुगर कितनी होनी चाहिए। फास्टिंग में पेशेंट की शुगर जो दवाइयों पे है और अच्छे कंट्रोल पे है, वो 126 से कम हो फास्टिंग में, तो इट शोज़ पेशेंट का बहुत अच्छा कंट्रोल है। पेशेंट ने दवाई ले ली, इंसुलिन ले ली या टैबलेट ले ली, उसके बाद उस पेशेंट ने खाना खाया। खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद, खाना खा लिया, पीछे बाद में टैबलेट ले ली या पहले इंसुलिन ले ली, खाना खा लिया, 2 घंटे के बाद शुगर को मॉनिटर करें। अगर पेशेंट की शुगर, अगर आप लोगों की शुगर 180 से नीचे आ रही है, इट्स मीन्स कि आपकी मेडिकेशन बहुत अच्छी है, आप वेल कंट्रोल्ड हैं। अगर आपकी शुगर का लेवल, दवाइयों का मल्टीपल दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपकी शुगर अगर 200, 250 आ रही है, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपको अपने मौलिक से रब्ता करना चाहिए, जो आपके लेवल को कंट्रोल करवाने में आपकी मदद करे। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो लोगों को अंदाज़ा आजकल नहीं है कि हाइपोग्लाइसीमिया
कि साइन और सिम्टम्स क्या हैं। दो चीज़ें हैं, एक को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, एक को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जब शुगर का लेवल 200 से ज़्यादा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर 200, 300, 400 जा रहा है, ये हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अपने साइन सिम्टम है, पेशेंट को ज़्यादा भूख लगती है, कन्फ्यूजन होती है, ड्राउजी हो जाता है, ठीक है, पेशाब ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है। इट इज़ वेरी डेंजरस। इसका मतलब है कि शुगर कंट्रोल नहीं है। सेकेंडली, पेशेंट अलग एक और कॉम्प्लिकेशन है, एक सिचुएशन है, लोगों को मालूम नहीं होता, वो होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर क्या होता है कि आपकी शुगर लो होती है, नॉर्मल से लो होती है। अब वो लो कितनी होती है, उससे पहले अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में एक साइन और सिम्टम का मैकेनिज्म जो है, अलार्म मैकेनिज्म जो है जनरेट किया हुआ है। पेशेंट का दिल घबराएगा, ठंडे पसीने आएंगे, कन्फ्यूजन होगी। में सिमिलरली हाइपरग्लाइसीमिया की तरह ही साइन और सिम्टम्स उनको डेवलप होते हैं पेशेंट को। तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज़ रियली इन डेंजर। ठीक है, दो चीज़ें हैं, हाइपरग्लाइसीमिया ख़तरनाक है और हाइपोग्लाइसीमिया जानलेवा है, ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मरीज़ों को मेरा मैसेज है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए, कभी भी आपको साइन सिम्टम्स ऐसे आए और आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है, इट्स अ चैलेंज, आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है, मगर आप कैसे मैनेज करेंगे। पॉइंट 1, आपको कोई भी साइन सिम्टम आ रहे हैं, पहले अपने पास मीठा रखें। खजूर रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं, टॉफ़ी रख सकते हैं। कुछ नहीं है घर में तो चीनी, दूध में या पानी में 1 से 2 चम्मच चीनी मिलाएं और वो पी लें। और उसके 15 से 20 मिनट के बाद फ्रीक्वेंटली अपनी शुगर को चेक करें। अगर आपको शुगर का लेवल 60 तक आ रहा है और आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप हाइपो में हैं, ठीक है, तो अगर जब आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, विद इन जादू की तरह आप जो है आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और शुगर फिर इन चीज़ों के इस्तेमाल के बाद 70, 80, 90 हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपने उस डेंजर सिचुएशन जो है उससे अपने आप को बचा लिया। ख़ास तौर के ऊपर हाइपोस के सिम्टम्स जो हैं पेशेंट को कभी भी आ सकते हैं कि या मरीज़ ने इंसुलिन का इस्तेमाल कर लिया, यूनिट ज़्यादा लगा लिए और खाना नहीं खाया। हालांकि ये नहीं है, खाना नहीं खाया या कम खाया या दवाई उसकी एडजस्टमेंट नहीं है या मेटाबॉलिकली बॉडी के अंदर कोई चेंजेस ऐसी आई हैं, पेशेंट को एक्सपीरियंस करना पड़ता है हाइपोग्लाइसीमिया। लोगों को इस सिचुएशन से डील करने के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। आप सब लोग इस चीज़ को फोकस करें कि आप फ्रीक्वेंट अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि हम लोग डिपेंडेंट होते हैं डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर बताएगा तो हमसे चलेगा, मगर इन शॉर्ट ये है कि आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है शुगर की। आप अपने पास ग्लूकोमीटर रखें। ग्लूकोमीटर और लैब के टेस्ट में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। याद रखें कि ग्लूकोमीटर लैब के टेस्ट से 15 से 20 यूनिट ज़्यादा बताता है, तो आप परेशान नहीं हो। हमें एक रिलेटिव रिजल्ट चाहिए होता है। तो जब आप हफ्ते में 2 से 3 दिन आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। खाली पेट देखें, आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी दवाई ले रहे हैं, खाली पेट देखें कि क्या आपकी शुगर आ रही है। अगर शुगर आपकी 126 से नीचे आ रही है, यू आर इन वेल कंट्रोल्ड। सेकेंडली, अगर आपकी शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 180 और 200 180 से नीचे आ रही है, यू आर गुड इन गुड कंट्रोल। ठीक है, ये अब करना कब है, ये हफ्ते के अंदर 2-3 दिन रख लें या 2 दिन रख लें या 3 दिन रख लें। तो किसी दिन आपने मॉर्निंग में कर ली, किसी दिन आपने दोपहर के खाने रात के खाने के बाद कर ली, किसी दिन आपने दोपहर के खाने के बाद कर ली। कुछ मिथ और फैक्ट्स को हम ब्रेक करना चाहेंगे कि इंसुलिन जो है वो आखिरी इलाज है। हालांकि ऐसा नहीं है। इंसुलिन एक बेहतर इलाज है और आज जदीद जहाँ साइंस ने इतनी तरक्की की है वहाँ पे बेहतरीन इलाज जो है वो अब इंसुलिन से और भी बेहतर चीज़ें आ गई हैं, मॉलिक्यूल्स आ गए हैं जो लबलबे को एक्टिवेट करते हैं। हम अपनी क्लिनिक शमशाद शुगर सेंटर जो मेरी वालदा के नाम पे है, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, हम यहाँ पे जदीद तरीका इलाज से मरीज़ों की ट्रीटमेंट करते हैं। और इंसुलिन की जो प्रोविज़न है या ड्रग्स की प्रोविज़न के लिए वो दौर हो गया पुराना
कि टीका लगाएंगे, वॉयल को निकालेंगे, शेक करेंगे। अब जदीद इंसुलिन डिवाइसेस पेन आ गए हैं। हम इंटरनेशनल तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए जो गाइडलाइंस हैं IDF की, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की, उनको फॉलो करते हैं। इसमें लेटेस्ट मॉलिक्यूल्स को हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट से डिस्कस करते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। हमारा फोकस क्या है? इन सारी डिस्कशन का फोकस ये है, हमें शुगर कंट्रोल नहीं करनी है, हमें कंट्रोल करना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस को। शुगर की कॉम्प्लिकेशन में दिमाग का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, MI हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, MI हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, रेटिनोपैथी, ब्लाइंडनेस, आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है। शुगर खून के अंदर होती है, जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ हमारा डिस्टर्बेंस करेगी, ब्रेन में स्ट्रोक करेगी, आंखों के अंदर ब्लाइंडनेस करेगी, दिल के अंदर हार्ट अटैक करेगी, रेनल फेलियर गुर्दों में, और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट आसाब की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी और आसाब की कमज़ोरी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी सिग्निफिकेंट, जो लोग इग्नोर करते हैं, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, वो है डायबिटिक फुट। मरीज़ को अंदाज़ा नहीं होता, वो चलता है, उसकी चप्पल उतर जाती है, हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं, उसको अंदाज़ा नहीं होता। इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? अगर आपकी ट्रीटमेंट अप टू द मार्क है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप नहीं होनी चाहिए, या उसकी डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने क्लिनिक में मरीज़ों को फोकस करते हैं कि आप हमसे टच में रहें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो आपके नीचे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर है। इसके अंदर हमारी पूरी टीम आपको असेस करती है। आप किसी भी शहर में हो, आप हमसे एक दफ़ा विज़िट करते हैं, उसके बाद हम आपकी पूरे डाटा को अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद आप हमारे साथ टच में रहते हैं, और टच में रहने के बाद हम व्हाट्सएप में भी आपको जो है सर्विसेज दे रहे होते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई भी अनयूजुअल सिम्टम आप महसूस कर रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं मुल्तान और मियाँ चन्नू में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ऑलाडॉक के ज़रिए, और ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विसेज भी अवेलेबल है। फ़ी अमान अल्लाह।